कल तो गाइस अनर्थ होते होते बच गया, तो बहुत बड़ा काम हो जाता वो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी आप सभी को, और मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई आप सभी को। हंसी खुशी से मनाए और पतंगबाजी पतंग उड़ाएं अच्छे से अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ में इंजॉय करिए। तो गाइस हम तो भगवान से ही प्रार्थनाएं कर सकते हैं, और होने को तो कोई हम टाल ही नहीं सकते। जो होना वो तो होके ही रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं है ना? तो यहाँ पे हादसा होते होते बच गया, नहीं तो अच्छा नहीं होता, को गलती हो सकता था। तो कोई नहीं देखता था। पर मैं है ना, अभी वे सब्जी सुबह सुबह का काम करने के बाद में साफ़ सफाई सब कुछ कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मैं जा रही हूँ सब्जी लेने। सब्जी वाला रोड पे खड़ा आवाज़ दे रहा। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा घर के सामने ही है, तो वो वहीं पे रुकता। पहले पहले शुरू में है ना, तो घर के आगे ही आ जाता था। पर आजकल क्या हुआ, थोड़ा आगे में शॉप है एक, वहीं पे रोक देता है। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई दुकान के उस गाड़ी वाले सब्जी के पास में। तो भैया ऐसे ऐसी बातें हो रही है। वो भाभी भी ले रही थी, तो वो भाभी तो ले ला के चली गई, क्योंकि वो पहले इससे खड़ी थी और लास्ट में गई थी मैं। तो भैया के साथ में गप्पे कर रहे हैं। पर मेरे पास में सब्जी तो रखी हुई थी, पर थोड़ी बहुत मैं सोची कुछ ले लें। थोड़ा प्याज ख़त्म हो रखा था, तो इसलिए मैं चली गई, नहीं तो मैं जाती भी नहीं। पर वो अंकल बार बार आवाज़ दे रहे, बार बार आवाज़ दे रहे। वो भाभी तो ना अपना सब्जी ले ला के वो पहले से खड़ी थी, आ गई। और वो उस अंकल की है ना वाइफ, जो कि आंटी, वो भी वहीं पे सब्जी ले रही थी, उसको भी नहीं पता चला। तो वो खड़ी, वो भी चली गया कि उसको भी आवाज़ नहीं सुना दी। वो उसको कैसे सुनाई तो दे रहा था मुझे, तो उन्होंने तो गौर नहीं किया, पर मुझे सुनाई दे रहा। मैं बार बार उस भैया को बोलूँ, भैया आवाज़ आ रही, कोई अपने को आवाज़ दे रहा है। तो उस भैया ने भी इधर उधर झाँक के देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। तो अंकल है ना, क्या वो किकर पेड़ पौधे हैं, वो झाड़ियाँ हैं, उन झाड़ियों के अंदर जाके गिरे हैं। तो फिर मैं तो सब्जी ले लगे 2 बार, फिर से बोला। घर पे आने के बाद फिर से मैं दरवाजे पे आई, तो वो आवाज़ सुनी। पर वो अंकल क्या है, अंदर झाड़ियों के अंदर में गिरे हुए थे, वो देख नहीं पा रहे थे, दिखे नहीं। फिर देख सकते हो यहाँ पे वो आंटी भी खड़ी है, अंकल की वाइफ। और उसको भी बेचारी को क्या पता कि वही यहीं पे गिरे हुए हैं, तो वही आवाज़ दे। उनको तो आवाज़ भी नहीं सुनी, शायद वो आदमी करने लगे होंगे आवाज़। पर उनके जाने के बाद भी मैंने गौर किया, तो मुझे अच्छी खासी बार बार 3 जोर जोर से आवाज़ दी। पर हम क्या सोचे, इधर उधर गुब्बारों की आवाज़, पतंगबाजी कर रहे हैं, इनकी आवाज़, तो कुछ पता भी नहीं चल पाता ना। अंकल के साथ जो कल बच गए, जान बच गई, बहुत अच्छा हुआ भगवान की दया से, नहीं तो कुछ अनर्थ हो ही सकता था। क्योंकि थोड़ी देर और कोई न देखे तो फिर हो ही जाता है। चीकू भी नहीं है, चिक्कू है ना, ये रहा ना 20 का आधा किलो, ये रहा। लीली डोकरी 3 जोड़ 20 को 5 दिया तो भाई ताजी होंगी सर। इसमें डाल भाई जल्दी थोड़ा यहां का देला पूरे वाला घर में। हां ओपड़ी दा शेर से वो भरन भो कहीं दे कितले दे अर्धो दे दियो भाई, दियो दाना दे आ दे दियो ना कोई बात को दे भाई आना 3 और इधर गली में है ना, बेचने वाले, कभी कुछ कपड़े लत्ते बेचने वाले, कभी कुछ ब्यूटी का सामान, टिकी बिंदी, सब ये सब कुछ बेचने, चूड़ी बंगड़ी, सब कुछ बेचने वाले आते जाते ही रहते थे। तो उनके पास हम लोग टाइम, लेडीज का भी टाइम पास हो जाता है, और उनको लेना हो तो ले भी लेती है, क्योंकि मार्केट नहीं जाना पड़ता। अच्छा ये उनके पास में भी कुछ चीज़ें तो अच्छी होती है, वैसे तो क्वालिटी अच्छी नहीं रखते वो, पर कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरत की हम ले ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट ही जाके लाओ, ज़रूरत की चीज़ें हमें लेनी भी पड़ती है और ले भी लेते हैं। टमाटर भी नहीं है ना, तो सब लोग लेते हैं। और उनका हम लेडीज़ को तो चाहिए कि जो बेचने वाला दिख जाता है, तो हम तो उसी के पास में ले ही लेते हैं कुछ न कुछ, तो बस पैसे की वेस्टेज कर ही देते हैं। हर लेडीज़ क्या आता है, तो मन करता है अच्छी अच्छी चीज़ें लेने का, तो ले भी लेते, चाहे वो अच्छी क्वालिटी ना हो। तो फिर भैया के साथ पास में से है ना, मैं सब्जी ले ला के घर पे आ गई।
और घर पे आने के बाद में मैंने सब्जी वो निकाल के वॉश करके उसको धुल के रखा स्लेब पे, तो मैं सोची कि पानी सूख जाए इनका। उसके बाद फिर से वो अंकल आवाज़ देने लगे, तो मैं सोची कि आज कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो आवाज़ दे रहा, पर उन झाड़ियों में दिखता कौन, कोई दिखा ही नहीं। छोटे हैं सिर्फ। नहीं, क्या खट्टा ज्यादा करें, होता है मैं भैया ऊपर- ये। वो बच्चे थे मेरे पास में खड़े थे, वो बच्चे भी ऐसे बोल रहे थे कि आंटी खराब डाल रही हूँ ये मैं, क्या करूँ। गुब्बारा बेचने वाला घूम रहा है, वो आवाज बस दे रहा है, इतना वो ही दे किसी दो। की आवाज नहीं, तो हो मैं जाएगा फिर बाद उसको में, छोड़ नहीं के भैया, अंदर आधा चली किलो गई। तो हो जाएगा पर चलो ठीक है, मैं सोची अच्छा, चलो, हो गया 2 किलो। पर फिर वो फिर से वो आवाज आई, तो तो क्या है आपके पास? मैंने सोचा कि कुछ तो है, कोई तो है, पर क्या कर सकते, कुछ दिख नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं। 10 तो उसके बाद ही फिर पता नहीं 30, किसने 20 किस का ये। कहाँ से कैसे 50 देखा, तो ये उसको पकड़ो। अंकल को बहुत सारे लोग है ना ले आके खड़ा करके इतनी मुश्किल से, वैसे 17-80 साल के तो होंगे ही शायद अंकल, तो उसको देख सकते हो कितने लोग हैं वो, तो बाकी आधे तो इधर उधर चले गए अपने, तो उनको लेके इतनी मुश्किल से लेके गए। तो भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो जाए। अभी खैर वो बुजुर्ग था, और थोड़ी देर कुछ कोई और ना देखता तो उसकी हालत क्या होती हम समझ सकते हैं। तो पर भगवान ने उसकी सुन ली, और उस लोगों ने देख लिया तो उनको खड़ा करके उठा लिया, बचा लिया। पर मस्त तो हम तो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दिया, तो हम कर क्या पाते। तो अच्छा, किसी की हेल्प करना तो ज़रूरी है, पर वो पता नहीं अंकल मुझे हेल्प बोल रहे थे और मुझे सुन रहा था कि चाय, तो मैं पर क्या कर सकते। चलो भगवान की दया से उनकी बच गई ज़िंदगी, और अच्छा उनको अच्छे से आराम से घर पे छोड़ दिया। सब अंकल लोगों को धन्यवाद, उनको सबको।